प्रधानमंत्री कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का और मुरवी रेलवे स्टेशन का करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रिम्स में 70 अतिरिक्त सीटों को दी मंजूरी। नए सत्र में 250 सीटों पर होगा दाखिला। चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। विभिन्न जिलों में महाप्रभु की पूजा अर्चना में भक्त लीन। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला दिख रहा आस्था और संस्कृति का संगम। और राज्य में 18 जुलाई तक रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बारिश के आंकड़ों में गढ़वा, चतरा, कोडरमा और पाकुड़ की स्थिति खराब। दुमका और रांची में हालत बेहतर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में देश की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन को भी रवाना करेंगे। यह ट्रेन जींद से सोनीपत तक चलेगी। पर्यावरण के अनुकूल यह 10 कोच वाली ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करती है, जो केवल जल वाष्प छोड़ती है। प्रधानमंत्री हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को कई विकास परियोजनाओं की कल सौगात भी देंगे। स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे संपर्क तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के जिन 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ करेंगे, इसमें झारखंड का पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इन दोनों स्टेशनों का विकास केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ है। अब इन स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया था, जिनमें से 2 पिस्का और मुरी पर पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों स्टेशनों को यात्रियों को समर्पित करेंगे। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन स्टेशनों के कायाकल्प से लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसका स्टेशन कैसा होता था? धूल, पूरा नगरी परेशान होता था धूल से, कोयले के उससे परेशान होता था, दम घुटता था। हमने कहा नहीं, अब इससे मुक्ति दिलाएंगे, अब आपको आनंद विहार की तर्ज पर देंगे। आप देखो 27 करोड़ की लागत से वहाँ सारे रैम्प, स्टेशन बिल्डिंग, लाइन सब बन गई। रांची रेल मंडल के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन पर 27 करोड़ रुपए खर्च कर बड़े पैमाने पर यात्री सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्टेशन मास्टर रितु कुमारी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन को संवारा गया है ताकि यात्रियों को बेहतरीन और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। पिस्का स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और कल पीएम मोदी 2 बजे उद्घाटन करेंगे। यहाँ डेवलपमेंट होने से आसपास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, ट्रेनें बढ़ रही हैं। इस स्टेशन को झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए आकर्षक रूप दिया गया है। अब जबकि इस स्टेशन का शुभारंभ होने जा रहा है, ऐसे में स्थानीय यात्रियों का लंबा इंतजार खत्म होगा, यात्रा सुगम होगी और इलाके की आर्थिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। जो पिस्का के आजू बाजू में रहते हैं उस एरिया के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस आधुनिकीकरण स्टेशन से पिस्का का नाम बहुत आगे तक जाएगा
काफ़ी सारी नई ट्रेनें या फिर बोल सकते हैं काफ़ी सारी नई सुविधाएं इस स्टेशन पे ऐड हो रही है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम लोग बहुत लंबे अरसों से इंतज़ार कर रहे थे। क्षेत्र की जनता की मांग थी, बहुत दिनों के बाद यह पूरा हो रहा है। सभी लोग खुश हैं और इससे क्षेत्र के विकास में बल मिलेगा। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड समेत देश भर में रेल कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार और विकास हुआ है। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो आजादी के दशकों बाद लोगों ने ट्रेन देखी है। रांची से सटे पिस्का और मुरी स्टेशनों को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया गया है ताकि रांची और हटिया रेलवे स्टेशन का दबाव कम हो और ग्रामीण इलाकों से लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए राजधानी का रुख न करना पड़े। डीडी न्यूज के लिए प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। पुनर्विकसित पिस्का और मूरी रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में कई गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज पिस्का स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। इधर रांची रेल मंडल के DRM KN सिंह ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। कल मिलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पुरी समेत देश भर में आज धूम है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस समय श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को नंदी घोष, दर्पदलन और तलध्वज रथों के माध्यम से 3 किलोमीटर दूर गुड़ीचा मंदिर ले जा रहे हैं, जहां 9 दिनों तक महाप्रभु का प्रवास होगा। देश के अन्य हिस्सों में भी रथ यात्रा को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। देश भर में भक्ति का एक ऐसा ज्वार उठा है जिसे देखकर आकाश से लेकर धरती तक जय जगन्नाथ के नारों से गुंजायमान हो उठी है। सनातन धर्म के सबसे प्राचीन, सबसे भव्य और सबसे विराट धार्मिक उत्सवों में से एक भगवान जगन्नाथ की विश्व विख्यात रथ यात्रा विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हो चुकी है। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उन तमाम राज्यों में जहां जहां भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली और भगवान शिव की नगरी वाराणसी तक आज पूरा भारत भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा दिखाई दे रहा है। हर ओर शंखनाद है, हर तरफ जय जगन्नाथ का उद्घोष है और हर हृदय में महाप्रभु के दर्शन की उत्कंठा है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय का पावन अवसर पर सनातन परंपरा के इस सबसे भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सव में महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच निकले हैं। ये दृश्य आप कोलकाता से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में शुरू हुई है, लेकिन तमाम वो भक्त जो पुरी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो अन्य राज्यों में इस रथ यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। रथ यात्रा को लेकर राज्य भर में भी भक्ति और उत्साह का नजारा दिख रहा है। कई जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खास और आम सभी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। रांची के जगन्नाथपुर में भी ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं ने आज दोपहर 2 बजे तक मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। अब विग्रहों को रथ में विराजमान किया जा रहा है। शाम 5 बजे से महाप्रभु जगन्नाथ भाई बहन के साथ मौसीबाड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे। रात 8 बजे मंगल आरती होगी। 25 जुलाई को घुरती रथ यात्रा के साथ वे मुख्य मंदिर वापस लौटेंगे। रथ यात्रा मेला में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। तरह तरह की झूले और दुकान आकर्षण का केंद्र हैं। इधर रथ यात्रा को लेकर गुमला जिला मुख्यालय से सटे करौंदी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की।
गुमला के करौंदी गांव स्थित भगवान जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में रथ यात्रा पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। बाबा का दर्शन करने आए हैं जगन्नाथ मंदिर और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है ताकि आने वाला वक्त हमारा और हमारे परिवार का और इस गुमला डिस्ट्रिक्ट का अच्छा हो, ऐसी कामना करेंगे बाबा से। रथ यात्रा मेले में धार्मिक आस्था के साथ उत्सव का रंग भी देख रहा है। मेले में मिठाइयों, खिलौनों और खानपान की दुकानों के साथ झूले भी लगे हैं। महाराष्ट्र से आई श्रद्धालु श्रद्धा सिर्ग सागर ने कहा कि महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना सुखद अनुभूति है। अभी यहाँ पे मैं बाबा के दर्शन करने आई हूँ। घर पे रहती तो वहाँ पे भी जाना होता है हमारा, लेकिन घर से दूर होकर भी मैं इधर भी दर्शन करने आई हूँ। रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ से अपने परिवार, समाज और जिले में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि करौंदी का यह ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप का भी प्रतीक है। उनका दर्शन करने का सौभाग्य हमारे परिवार को भी प्राप्त हुआ और आशा करता हूँ कि इस जगन्नाथ स्वामी के जो भी दर्शन करने आए हैं भक्तजन, उनको भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करे। आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का यह संगम एक बार फिर गुमला की धार्मिक पहचान को मजबूत कर रहा है। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। रथ यात्रा के अवसर पर हजारीबाग में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह ने 51 बालतरु रोपण अभियान चलाया। हजारीबाग में रथ यात्रा के अवसर पर मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह ने 51 बालतरु रोपण अभियान चलाया। अभियान के तहत इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर के पीछे लोगों ने पौधारोपण किया। संयोजक और राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि अब तक समूह की ओर से 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनका संरक्षण भी किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक पेड़ मां के नाम के तहत हम सब 51 बाल तरु का रोपण श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, जिसमें बरगद, पीपल और कदम की प्रमुखता है। समूह के सदस्यों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने बताया कि सदस्य आपस में सहयोग राशि जुटाकर पौधारोपण और उनके संरक्षण का कार्य करते हैं। मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी के तहत उनके सौजन्य से आज 51 बाल तरु का रोपण होना है भिन्न भिन्न महानुभावों के द्वारा, जो माननीय प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। हजारीबाग के डीएफओ मौन प्रकाश ने समूह के पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। सावन का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त होता है और भारतीय परंपरा वृक्षों को धर्म और संस्कृति से जोड़कर संरक्षण का संदेश देता है। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, एक पेड़ अपनों के नाम लगाएं, एक पेड़ माँ धरती के नाम भी लगाएं और जितना हो सके सबको प्रेरित करें। और मेरा हमेशा से है हम सब खुद भी लगाएं, अपनों से भी लगवाएं। हजारीबाग में सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर मनोज कुमार, जिन्हें लोग बरगद बाबा के नाम से भी जानते हैं, और उनकी टीम का यह प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दे रहा है बल्कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान कर रहा है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों की सुस्ती पर अब लोक भवन ने सीधे हस्तक्षेप किया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह हर हाल में कराने की डेडलाइन निर्धारित कर दी है। साथ ही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि समारोह के नाम पर अनावश्यक खर्च नहीं होगा।
रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स से मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रिम्स में MBBS की सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा किया गया है। अब तक संस्थान में MBBS की कुल 180 सीटें थी, जिसे बढ़ाकर अब 250 सीटें कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रिम्स में MBBS की 70 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई सीटों पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नामांकन लिया जाएगा। वहीं आने वाले समय में रिम्स में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों को बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। MBBS की सीटों में हुई इस बढ़ोतरी से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही इसे झारखंड में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 250 सीट के हिसाब से जितनी संख्या की जरूरत है, उसमें जहाँ जहाँ जिस विभाग में कुछ कमी है, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं सरकार को, और जल्द ही उसका भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की 3 नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर अपडेट आया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए 25 से 27 जुलाई तक परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है। वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षण भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण की तिथियां अपरिहार्य कारणों से आगे बढ़ा दी गई हैं। दोनों भर्तियों के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी हुआ है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विकास कार्यों के प्रति उदासीन है। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। हालांकि इस दिशा में झारखंड सरकार उदासीन दिखती है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि देश में हाल के वर्षों में 434 खनिज खदानों को नीलाम किया गया है, लेकिन राज्य में 3 खदानों की ही नीलामी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में ज्यादा संख्या में खदानों के शुरू होने से क्षेत्र में विकास गतिविधियां बढ़ती और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल पाता। श्री मरांडी ने DMFT फंड के दुरुपयोग पर भी राज्य सरकार को घेरा। आयरन ओर के खदानों का इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने और समसामयिक विषयों पर चर्चा को लेकर चाईबासा में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र और सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी और सांसद कालीचरण मुंडा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने तथा SIR एवं जन सारोकर से मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र सरकार के निर्देश पर युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए साहिबगंज में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने तैयारियों को परखा और लोगों को आपदा के समय सतर्क और सुरक्षित रहने के गुर सिखाए। साहिबगंज के संध्या महाविद्यालय प्रखंड कार्यालय समेत कई स्थानों पर युद्ध की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। इस दौरान आमजनों को एयर अटैक और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। संबंध उसी से है, उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहने की बात है। इसके रिगार्डिंग हम लोग की ये तैयारी, ऐसा कोई सूचना नहीं है कि कोई इस तरह की घटना होगी। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन विभाग, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास का उद्देश्य लोगों को सतर्कता और सुरक्षा के निर्धारित उपायों से अवगत कराना है। हमारे द्वारा जैसे कंट्रोल रूम से संयुक्त जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार के आदेशानुसार ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था 15 तारीख को।
शाम के अभ्यास के बाद रात 8 बजे साहेबगंज स्टेशन चौक पर एयर अटैक पर आधारित विशेष मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। पूरे अभियान में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण दिया गया जिसमें हमें बताया गया कि कैसे हमें आपात स्थिति में खुद को अपने को सुरक्षित रखना है और समाज में जितने भी लोग हैं पहले उनका सुरक्षा करते हुए उनको भी इनके बारे में जागरूक करना है। इस अभियान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर, NSS, NCC, ग्रामीण पुलिस, जिला पुलिस और JAP 9 के जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। साहेबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रामगढ़ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 125 मोबाइल को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपा है। CERIR पोर्टल के माध्यम से पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन मोबाइलों को बरामद किया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने ऑपरेशन भरोसा की चर्चा करते हुए कहा कि यह पुलिस पर भरोसा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मौके पर सड़क सुरक्षा और नशामुक्त समाज निर्माण को लेकर लोगों को शपथ भी दिलाई गई। राज्य के विभिन्न जिलों में 18 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। रामगढ़, बोकारो और धनबाद में आज भारी बारिश हो सकती है। खूंटी और गुमला में कल तेज बारिश की संभावना है। 18 जुलाई को लातेहार और चतरा में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। 20 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बारिश के आंकड़ों के मामले में रांची, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और दुमका की स्थिति बेहतर है, जबकि चतरा, गढ़वा, कोडरमा, पाकुड़ और पलामू की स्थिति ठीक नहीं है। चतरा और गढ़वा में तो इस मानसूनी सीजन 1 जून से अब तक करीब 70% कम बारिश हुई है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 16 जुलाई वर्ष 1909 में अरुणा आसफ अली का जन्म हरियाणा के कालका में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी। आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कई बार वे जेल भी गईं। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 16 जुलाई वर्ष 1969 में अंतरिक्ष के इतिहास में मनुष्य ने एक नया इतिहास रचा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना। इसी सपने को साकार किया अपोलो 11 के मिशन ने। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। एक तेज धमाके के साथ जब अपोलो 11 अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ तो सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर सवार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। और अंततः 20 से 21 जुलाई के बीच की वो रात भी आई जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रिम्स में 70 अतिरिक्त सीटों को दी मंजूरी। नए सत्र में 250 सीटों पर होगा दाखिला। चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। विभिन्न जिलों में महाप्रभु की पूजा अर्चना में भक्त लीन। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला दिख रहा आस्था और संस्कृति का संगम। और राज्य में 18 जुलाई तक रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बारिश के आंकड़ों में गढ़वा, चतरा, कोडरमा और पाकुड़ की स्थिति खराब। दुमका और रांची में हालत बेहतर।